की शुरुआत होती है सारा नाम की एक लड़की से। सारा जो कि कॉल गर्ल है, उसी के साथ मॉडल भी है। सारा एक बंदे के पास जाती है, जहां पर जाने के बाद वो सारे कपड़े अपने निकाल देती है और जो बंदा था वो सारा के बिना कपड़ों के जना अलग अलग पोज में कई सारे फोटो लेता है। सारा का काम हो जाने के बाद सारा उस बंदे से पैसे लेती है, वो बंदा भी पैसे देता है और सारा निकल जाती है सीधा शॉपिंग करने के लिए। सारा जो शॉपिंग कर रही थी वहां पर एक बंदा भी था, एक लड़का भी था जिसका नाम दिलीप था, वो भी शॉपिंग करने में लगा हुआ था। सारा अपना कपड़ा जो ना चॉइस कर लेती है और बदलने के लिए जाती है। दरवाजा खुला था, दिलीप वहां पर आ जाता है और सारा के ऊपर के बिना कपड़ों के सब कुछ देख लेता है। सारा भी दिलीप को देख लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती और आराम से दरवाजा बंद कर लेती है। अब उसके बाद जो दिलीप था वो एक जगह पर बैठकर नाश्ता करने में लगा हुआ था। सारा भी वहां पर आ जाती है और दिलीप को बहुत ही प्यार से देखने लग जाती है। दिलीप की नजर जब सारा पर पड़ती है तो वो एक नजर देखकर शर्मा जाता है और नजरें फेर लेता है, क्योंकि दिलीप की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई थी और प्यार का उसे कोई अनुभव नहीं था। सारा दिलीप को देखने के बाद सीधा एक बंदे के पास चली जाती है, अपने कस्टमर के पास, जिसका नाम पीटर होता है। पीटर अपने कई सारी दोस्तों के साथ पत्ते खेलने में लगा हुआ था। जब वो दिखता है कि सारा वहां पर आ चुकी है तो सारा के पास जाता है, उसे एक जगह पर लेकर जाता है। सारा इस सबसे अनजान कि पीटर जो है उसने एक कैमरा लगाया है और उसके सभी जो दोस्त है उस लाइव जो है ना सारा उसे देख रहे हैं। अब सारा जो थी सबसे अनजान थी और पीटर उसके साथ वहीं पर जो ना टपाटप करता है और उसके सभी दोस्त जो ना लाइव ये सब कुछ के सीन देखकर जो ना मजा लेते हैं। सारा को कुछ नहीं पता था, वो अपना काम करती है और पैसे लेती है और फिर वहां से जो है ना सीधा निकल पड़ती है। अब किस्मत जो है ना दिलीप और जो है ना सारा को फिर मिलवाती है। अब जो यहाँ पर दिलीप था वो जो है ना बात करे तो कंप्यूटर जो है ना एक्सपर्ट था और जो सारा जहां पर काम कर रही थी वहां पर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत थी और जो दिलीप था वहां पर आ चुका था। जहां पर सारा की मुलाकात फिर जो है ना दिलीप से हो जाती है और उससे बातें करती है और उसे एक जगह पर आने के लिए कहती है। अब दिलीप भी तैयार हो जाता है। अब दिलीप भी निकल चुका था सारा से मिलने के लिए उस जगह पर और सारा भी निकल चुकी थी, लेकिन सारा सीधा जाती है अपने कस्टमर के पास, जहां पर एक अजीबोगरीब बंदा था। जहां पर जो ना सारा उस बंदे को अलग अलग तरीके से खुश करती है, फिर अपना पैसा लेती है और चली जाती है दिलीप से मिलने के लिए। दिलीप जो था बहुत ही देर से सारा का इंतजार कर रहा था और उसे जो है ना बाद में जब सारा आती है तो उसे गुस्सा भी अंदर अंदर आ रहा था, लेकिन फिर भी जो ना वहां पर इन दोनों के बीच में बातें होती है और बातें होने के बाद दोनों जो है ना अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इसके बाद दोनों के बीच में मुलाकातें अब रोज होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सारा अपना काम नहीं छोड़ती है और वो जहां पर भी कस्टमर उसे बुलाते थे वहां पर जाती थी, सभी को खुश करती थी और जो पैसे मिलते थे उससे लेकर चली आती थी। उसी के साथ जब समय मिलता था तो वो दिलीप से भी जो ना मिलती थी। दिलीप भी सभी बात से अनजान कि सारा कौन सा काम करती है, वो क्या है, उससे मिलते रहता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। अब जो सारा थी वो जो है ना दिलीप को उस जगह पर लेकर जाती जहां पर वो जो ना बिना कपड़ों के मॉडलिंग वाला काम करती थी। वहां पर सारा जो है ना दिलीप से चिपकने लगती है। दिलीप भी रोक नहीं पाता और इधर उधर टच करने लगता है, लेकिन अचानक दिलीप को कुछ अजीब लगता है और वो वहीं से उठकर जाने लगता है। सारा भी कंफ्यूज और हैरान दिखती रह जाती है, लेकिन उसके बाद फिर इनके बीच में मुलाकातें होती है। फिर वो मोमेंट भी आता है जहां पर ये दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। माफ करना वो सीन दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद इनके बीच में जो है ना रोज जो है ना वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जो है ना प्यार में घुल मिल जाते हैं, लेकिन सारा जो है ना दिलीप से चुरा कर ये सब कुछ अपना जो काम था वो भी करती रहती है। लेकिन आखिरकार सच्चाई जो है ना कितना भी छुपाने से नहीं छुपती है। एक दिन दिलीप की नजर पड़ जाती है जहां पर वो देखता है कि जो सारा है उसे जो है ना कोई बंदा जो है ना टच उच करते हुए अंदर की तरफ लेकर जा रहा है। उसके बाद जब सारा जो है ना वहां पर आती है तो दिलीप उससे नाराज था और उससे जो है ना बातें करता है, बताता है कि उसने ऐसा ऐसा देखा है। लेकिन वहां पर भी जो है ना यहाँ पर जो दिलीप था उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए जो है ना वो सारा को कुछ नहीं कहता। अब इनके बीच में फिर से सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका था दिलीप को अपने घर जाने का, क्योंकि वो जहां पर आया था वहां उसका घर नहीं था। अब वो अपने घर लौटने वाला था। अब ऐसे में जो सारा की एक दोस्त थी वो बताती कि अगर वो उसे जो ना प्यार करती है तो वो क्या डिसीजन ले रही है, क्या वो सब कुछ छोड़ देगी, क्या वो फैसला करने वाली है, क्या वो जो है ना दिलीप को रोकेगी या नहीं रोकेगी, वो उसे जाने देगी। तो यही सभी चीजें जो है ना उसके बीच में चल रही होती है। लेकिन सारा जो कि इस सब के बावजूद भी वो कुछ नहीं कहती है और दिलीप को जाने देती। अब दिलीप जो था वो अपना बैग उग लेकर जो है ना आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था। किस्मत से सारा वहां पर आ जाती है और उसकी नजर दिलीप पर पड़ जाती है जो कि बैग उग गाड़ी में रख रहा था जाने के लिए। तभी उसके दिल में एक जोरदार जो है ना दर्द होता है। उसे महसूस होता है कि वो उसके बिना तो रह ही नहीं सकते, लेकिन जो दिलीप था वो वहां से चला जाता है। अब दिलीप के जाते ही सारा को जो है ना एक ऑफर मिला था एक सेक्स वाले जो है ना मूवी में काम करने का, लेकिन जो है ना सारा ने मना कर दिया था। लेकिन दिलीप के जाते ही अब सारा को लगा
था कि अब उसका प्यार तो है ही नहीं, तो अब जो है ना वो क्यों जो है ना अपने आप को रोके। इसके लिए वो वहीं पर फोन करती है, जिस बंदे ने उसे काम करने के लिए कहा था उसे हाँ कर देती है रोते हुए। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तभी अचानक कोई उसे पुकारता है। जब सारा देखती है ये तो दिलीप है, तो भागते हुए जाती है और दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस होता है और इस तरह से दोनों जो है ना मिल जाते हैं और मूवी का एंड हो जाता है।